Kingdoms and Godheads of the Greater Life, पेज 178। श्री अरविंद बताते हैं कि हमारे सरफेस वाइटल के पीछे एक इनर और लार्जर वाइटल है। हमारे सरफेस माइंड के पीछे एक इनर और लार्जर माइंड है। हमारे बाहरी शरीर के पीछे एक सूक्ष्म शरीर है। और ये जो सूक्ष्म शरीर, ये इनर वाइटल, इनर माइंड, इनकी कैपेसिटी, क्षमताएं और शक्तियां हमारे सतही जीवन से कहीं अधिक है। और योग द्वारा ये शक्तियां ना केवल जागृत होती हैं, परंतु वे दैनिक जीवन में प्रकट होने लगती हैं। ये शक्तियां वास्तव में एक डेलीगेट हैं, जो एक उच्चतर वाइटल, जिसकी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक महत प्राण जगत, उसका ये प्रतिबिंब है मनुष्य के अंदर। और जैसे जैसे हम भीतर जाते हैं वैसे वैसे हमारा इनर और लार्जर वाइटल सामने आने लगता है। और वैसे वैसे असंभव शब्द, नियति का दास, ये सब शब्द हमारे शब्दकोश से जाने लगते हैं। जब नेपोलियन ने ये कहा कि असंभव शब्द केवल मूर्खों की डिक्शनरी में लिखा होता है, तो एक बहुत बड़े सत्य को कह रहा था, परंतु वो सत्य उसके जीवन का सत्य था। वो अपने साथ एक बहुत महत प्राण को लेकर आया था। एक ऐसी शक्ति वो अनुभव करता था जिसके सामने कोई भी चीज असंभव नहीं थी। उसको ऐसा लगता था कि मैं ही नियति हूं। किंतु जैसा कि नेपोलियन के जीवन में हम देखते हैं कि ये शक्ति किसी भी शक्ति की तरह, इसके दो पक्ष होते हैं। यदि हम इसको संवरण कर सकें, संभाल सकें, ये हमारे सर पे ना चढ़ जाए, यदि ये हमारे अहंकार को पोषित ना करे, तो ये वास्तव में योग की दिशा में बढ़ने वाला एक कदम है, एक रास्ता है। परंतु कई लोग इन शक्तियों में भटक जाते हैं और उनके लिए डिजास्टर सामने होता है। यहां श्री अरविंद बता रहे हैं कि इस जगत में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, किस प्रकार से इस जगत के जो प्राणी हैं एक्सपीरियंस करते हैं जीवन को। एक है हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं बंधन में बंधा हुआ जीवन, नियति के दास, सीमाओं में रहना, ये हम लोग का एक सतही जीवन का एक डेली एक्सपीरियंस है। परंतु इनर वाइटल, लार्जर वाइटल, ग्रेटर वाइटल, वहां क्या एक्सपीरियंस होता है? वहां के जो बीइंग्स हैं उनके जीवन की शैली क्या है? दिस इज हर बीइंग्स लॉ, इट्स सोल रिसोर्स। शी सेट्स दो सेटिस्फैक्शन नेवर कम्स। हर हंग्री विल टू लैविश एवरीवेयर, her many imaged fictions of the self and thousand fashions of one reality. इस जगत में संतुष्टि नहीं आती है। दो प्रकार की संतुष्टि मनुष्य अनुभव करता है। एक जो निम्न संतुष्टि है, जो एक मैकेनिकल जीवन जी रहा है, पूरी तरह बंधनों में बंधा हुआ, जो केवल देह चिन्ह में है, तो वो अपनी सीमाओं में रह के कहता है कि यही जीवन है, इसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और एक संतुष्टि है जो सहज स्वाभाविक दिव्य संतुष्टि है। परंतु एक बीच की अवस्था से मनुष्य को गुजरना होता है, जिसमें वो असीम को बांधने का और सीमाओं को अतिक्रमण करने की उसके अंदर अभिलाषा जागती है। और जितना अतिक्रमण करता है और सीमाएं, जैसे कोई हॉराइजॉन पकड़ने की चेष्टा करे, तो वो जैसे जैसे जाएगा कि अरे वहां धरती और आकाश मिल रहे हैं, तो वहां मैं पहुंच जाऊं तो मैं दोनों को मिलता हुआ देख लूंगा। जब तक वो वहां पहुंचेगा, हॉराइजन और आगे चला जाएगा और आगे चला जाएगा। जितना गहराई में जाएगा समुद्र के, उतना और गहराई उसके सामने आगे आएगी। तो ये जगत कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है यहाँ की ऊर्जा, क्योंकि वो अनंत को नाम रूपों में बांधने की चेष्टा करती है। जैसे ही वो एक रूप में बांधती है, तो वो देख के कहती है नहीं, ये परफेक्ट नहीं हुआ, कुछ छूट गया, तो वो दूसरे प्रयास में लग जाएगी। दूसरा प्रकट करेगी, नहीं ये भी परफेक्ट नहीं है, तीसरे प्रयास में लग जाएगी। एक बड़ी सुंदर चीज है, इकेबाना के आर्टिस्ट जो होते हैं जापानीज, उनका प्राण चिन्ह में है वो प्राइमरीली। और प्राण के ना केवल प्राण चिन्ह में है, उनके अंदर बहुत सुंदर सौंदर्य बोध है। तो एक फूलों को अरेंजमेंट की शैली होती है जिसको इकेबाना फ्लावर अरेंजमेंट। उसमें आप कभी एक पुष्प को लेकर, एक टहनी को लेकर इस प्रकार का अरेंजमेंट करोगे कि उसके अंदर एक सिंबॉलिक मीनिंग होगा। और कभी कभी वो केवल एक पुष्प पर एक टहनी को काफी देर तक उसको वो अरेंज करते हैं।
तो उनके यहाँ एक बड़ी अच्छी प्रथा है कि जब खत्म कर लेता है कोई आदमी अरेंज करके, इवन अगर वो मास्टर है इकेबाना का, तो कैची वहां छोड़ देता है. नॉर्मली आप काम खत्म करके कैची रख देते हैं, वो कैची वहां छोड़ देता है. तो इस प्रथा के पीछे सीक्रेट क्या है, क्यों करता है? ताकि मुझसे भी अच्छा अगर कोई मास्टर है तो वो उसको करेक्ट कर सके. वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग, ह्यूमिलिटी, और दूसरी ओर पॉसिबिलिटी कि इससे भी बेहतर करने की संभावना है, मैं नहीं प्रकट कर पा रहा हूं, हो सकता है कोई आकर इससे भी अच्छा कर दे. तो इसकी ऊर्जा में सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होता है, वो अनेकों रूप से प्रयास करती है. एंड 1000 फैशंस ऑफ वन रियलिटी, ए वर्ल्ड शी मेड टस्ट बाई ट्रूथ्स फ्लीइंग हेम. कहीं ना कहीं उसने सत्य को देखा है, लेकिन पूर्ण सत्य को नहीं. श्री अरविंद अब यहां जो इमेज देंगे, बड़ी सुंदर इमेज है, ट्रूथ्स फ्लीइंग हेम. ईश उपनिषद में भी ये इमेज आती है कि मनुष्य, देवता भी उसको पकड़ नहीं सकते. अनेज देखम मनसो जवैयो, देवता भी उसके पीछे भागते हैं तो उसको पकड़ नहीं पाते. और यहां श्री अरविंद कहते हैं भगवान आगे जा रहे हैं, उनके वस्त्र का टच, बॉर्डर, साड़ी का बॉर्डर, उसको वो पकड़ता है. भगवान आगे निकल जाते हैं, पर उस बॉर्डर से वो पकड़ के अनुमान लगाता है कि भगवान कैसे होंगे. इट्स ए टच. जैसे यहां पर मां की साड़ी का कभी कभी बॉर्डर कुछ लोगों को मिलता है, इट्स ए रेलिक. तो वो उस टच के द्वारा भगवान को कैसे होंगे अनंत, और उस टच के द्वारा, ट्रूथ फ्लीइंग हेम, उसके द्वारा वो अपने कल्पना से गढ़ता है भगवान का चित्र. ए वर्ल्ड कास्ट इनटू ए ड्रीम ऑफ व्हाट इट सीक्स, एन आइकॉन ऑफ ट्रूथ, ए कॉन्शियस मिस्ट्री शेप. वो कल्पना करता है, ड्रीम करता है ट्रूथ कैसा होगा. जानता नहीं है, इस प्राण के उसमें भी अज्ञान है, परंतु वो काफी करीब पहुंचता है, कल्पना में सोचता है कि सत्य कैसा होगा. वो अलग बात है कि वो महाशिव को नाग वाग बना करके सिंबल खत्म हो जाता है, आइकॉन लेकिन वो तैयार करता है. इट वांट्स टू क्रिएट एन आइकॉन. सो दुर्गा को 8 भुजाएं दे देता है. इट्स ए आइकॉन. इट डजंट मीन कि एक्चुअली विजन में हम 8 भुजाएं देखेंगे. हो सकता है विजन में दुर्गा एक घोड़े पर सवार, केवल हाथ में एक सिंबॉलिक रूप में तलवार लेके दिखाई दे. इसी तरह से किसी ने देखा था माँ को द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि माँ घोड़े पर हैं और एक तलवार लेकर के, और हिटलर समाप्त हो जाता है. तो उसको उस विजन में ये लगा उस साधिका को कि उन्होंने दुर्गा को देखा. ये दुर्गा का ट्रेडिशनल इमेज नहीं है. तो उसने जब माँ से पूछा, माँ ये मैंने क्या देखा, ये सही देखा? माँ मुस्कुराई और उन्होंने कहा हाँ, पता चल जाएगा. तब तक किसी को नहीं पता था संसार में कि हिटलर हैज डाइड. इस खबर को 2 दिन तक छुपाया गया था. आफ्टर 2 days दिस न्यूज वॉज मेड पब्लिक, और आज तक कोई नहीं जानता वो कैसे मरा. उसने सुसाइड किया या किसी ने मारा या कोई अघटन घटना हो गई. इट वॉज एन ऑकल्ट डेथ. तो ये आइकॉन जो ग्रेटर लाइफ है ट्रूथ का एक इमेज बनाता है. लोअर वाइटल में इमेज भी नहीं है, वो तो टोटल डिस्टॉर्शन है. लेकिन ग्रेटर वाइटल के अंदर वो प्रयास है, आइकॉन. जैसे कंप्यूटर में आइकॉन्स होते हैं, स्काइप के, ईमेल के, सबके आइकॉन है, आइकॉन ऑफ ट्रूथ. इट लिंगर्ड नॉट लाइक द अर्थ माइंड हेम्ड इन सॉलिड बैरियर्स ऑफ एपरेंट फैक्ट. इट डेयर टू ट्रस्ट द ड्रीम माइंड एंड द सोल. अर्थ माइंड, अर्थ लाइफ क्या बोलेगी, भगवान को किसने देखा है, ये सब कल्पना, दिमाग मत खराब करो, रोज भोजन इसकी व्यवस्था पर ध्यान दो. ये अर्थली माइंड बोलेगा, ये तो कल्पना है. पर जो लार्जर वाइटल है, इनर वाइटल है, कहेगा नहीं, यदि ये कल्पना है तो मैं इस कल्पना के पीछे सत्य को जानना चाहता हूं. मैं अपनी आत्मा की इंट्यूशन को ट्रस्ट करता हूं. मैं इस कल्पना द्वारा उसको खींच करके लाऊंगा, और वो उसको टच करने में सफल होता है. अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, श्री अरविंद बताएंगे. बट इट इज ए पैसेज, ब्यूटिफुल पैसेज, नेसेसरी पैसेज. इट डेयर टू ट्रस्ट द ड्रीम माइंड एंड द सोल. जो सतही जीवन है वो ट्रस्ट नहीं करता है ड्रीम माइंड को. आश्रम में आया, बहुत अच्छा लगा, एक अचानक लगा कि सब कुछ संभव है. बाहर आके बोलेगा पता नहीं क्या मेरे दिमाग में उल्टा पुल्टा विचार आ रहा था, सब कुछ संभव है, ये भी संभव है, वो भी संभव है. ऐसा थोड़ी होता है. वो देखो श्री अरविंद माता जी ने भी तो शरीर छोड़ दिया.
अर्थ माइंड बोलेगा, लेकिन ग्रेटर वाइटल नहीं बोलेगा ऐसा. ग्रेटर वाइटल बोलेगा मेरी सेंसेस की परिधि के परे एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको पकड़ना चाहता हूं, और इस कारण वो पकड़ लेता है उस चीज को. ए हंटर ऑफ स्पिरिचुअल वेरिटीज, किस चीज को खोज रहा है? वो शिकार पे गया है. किस चीज को? आध्यात्मिक ऊर्जा, उसके सत्य, उसकी शक्तियां. स्टिल ओनली थॉट और गेस्ट और हेल्ड बाई फेथ. देर आर पावर्स जो वाइटल के अंदर, जिसको कहा जाता है अष्ट सिद्धियां. हालांकि वो ओरिजिनल सुप्रामेंटल पावर नहीं है, कई लोग मिस्टेक करते हैं कि दे आर, नो, बट दे इमिटेट दैट पावर एंड क्रिएट एज इफ ए सेम्बलेंस. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस लेयर. नॉर्मली लोग कहते हैं ये संभव नहीं है, कोई नहीं जान सकता. किसी के अंदर क्या विचार है कैसे जान सकते हो, क्या फीलिंग से कैसे जान सकते हो? पर नॉट द लार्जर वाइटल. वो जानता है, हालांकि उसमें एरर आएगा, दैट इज नॉट द अल्टीमेट कॉग्निशन, लेकिन वो उसके अंदर ये संभावना खुलती है. इट सीज्ड इन इमेजिनेशन एंड कन्फाइंड ए पेंटेड बर्ड ऑफ पैराडाइज इन ए केज. बर्ड ऑफ पैराडाइज को किसी ने देखा है? नहीं देखा है. हम लोग यहां पर फूल पुष्प है जिसको माता जी का सिग्नेचर कहा जाता है, बर्ड ऑफ पैराडाइज. तो बर्ड ऑफ पैराडाइज एक्चुअल चिड़िया है जो स्वर्ग में पाई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है इट रेस्ट्स, इट स्टेज वेयर इट रेस्ट. जहां वो आती है, जहां वो अपना वरद हस्त रख देती है, वो वहां रहेगी हमेशा. ये बहुत एश्योरेंस वाली लाइन है. लोग अक्सर इसको, इसके डेप्थ को, माता जी की इट्स ए ब्यूटिफुल लाइन. बर्ड ऑफ पैराडाइज का माने जो लिखा है, इट स्टेज वेयर इट लैंड्स. जहां वो एक बार उसने टच कर दिया वो हमेशा रहेगी. तो ये हम सब के लिए बहुत आशा की बात है कि माँ ने टच कर दिया है, मदर सिग्नेचर. सो हम इधर उधर मुड़ सकते हैं, पर माँ हमेशा हमारे साथ. इट स्टेज, वो जाती नहीं है. हेवनली बर्ड है वो. ऐसे नहीं कि हर एक चिड़िया की तरह आज इस डाल पर है, कल उस डाल पर है, कल इस पेड़ पर चली गई. नहीं, इट स्टेज, इट हैज दैट पावर. लेकिन ग्रेटर लाइफ क्या करता है? उस हेवनली बर्ड को वो कैप्चर करके उसके चारों तरफ पिंजरा बना देगा. दैट इज नॉट इट्स अल्टीमेट ट्रूथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने विजन में उस चीज को देखता है. दिस ग्रेटर लाइफ इज इनमर्ड ऑफ द अनसीन. साधारण जीवन और असाधारण जीवन की यही एक पहचान है. साधारण जीवन साधारण चीजों में खुश होता है. जो अज्ञात है उसको ये या तो मानता नहीं है या मात्र एक श्रद्धा के रूप में ले लेता है. पर जो असाधारण जीवन है वो कहता है अच्छा अज्ञात है तो पक्का जानना चाहिए. मैं देख नहीं सकता तब तो जरूर देखना चाहिए. मैं कर नहीं सकता तो जरूर करना चाहिए. उसके अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी होती है. इट कॉल्स टू सम हाईएस्ट लाइट बियॉन्ड इट्स रीच. इट कैन फील द साइलेंस दैट एब्जॉल्व्स द सोल. इट फील्स ए सेवियर टच, ए रे डिवाइन. वो महसूस करता है उस शांति को, उस साइलेंस को, उस शक्ति को, उस डिवाइन टच को. ब्यूटी एंड गुड एंड ट्रूथ इट्स गॉड हेड्स आर. कितना सेकुलर श्री अरविंद बना देते हैं कई बार स्पिरिचुअलिटी को. एक स्पिरिचुअलिटी है जो व्यक्तिपरक है. व्यक्तिपरक क्या है? कृष्ण की पूजा, श्री राम जी की पूजा, क्राइस्ट की पूजा, श्री अरविंद की पूजा, उसका अपना एक स्थान है. उसमें भक्ति निखरती है, बहुत कुछ प्रकट होता है. पर एक दूसरी पूजा होती है भगवान की जो व्यक्तिपरक नहीं है, निर्वैयक्तिक है. निर्वैयक्तिक पूजा क्या है? इम्पर्सनल. श्री कृष्ण कौन है? परम सौंदर्य में, परम आनंद में. तो आनंद की खोज, सौंदर्य की खोज, सत्य की खोज वास्तव में श्री कृष्ण की खोज है. सो देयर आर टू वेज ऑफ द सेम फेनोमेना. यही इसीलिए भारतवर्ष में वो जब कामदेव अटैक करते हैं शिव पर तो शिव उनको भस्म कर देते हैं. तब से उनका नाम हो जाता है अनंग. अभी शिवरात्रि है जस्ट पास्ट. तो अनंग मीन्स वह जिसका अंग ना हो. उस दिन के बाद से लव बिकम्स एन इम्पर्सनल पावर इन क्रिएशन. पर उस इम्पर्सनल पावर को पर्सनली धारण कौन करता है? शिव. ही कैन होल्ड दैट इम्पर्सनल पावर विद इन हिमसेल्फ. दैट इज द ब्यूटी सिंबल ऑफ Shivratri, that he can hold that impersonality of love within the person. It's a beautiful fusion of these two.
परंतु हर चीज का एक पर्सनल साइड है, इम्पर्सनल। तो ये जो ग्रेटर लाइफ है वो इम्पर्सनली ढूंढता है, कैसे? सत्य को, सौंदर्य को, शिव को। सत्यम शिवम सुंदरम जो आता है, ये ग्रेटर लाइफ की पुकार है। हर चीज में वो सत्य को, सौंदर्य को, गुड को, शिव को ढूंढना चाहता है, जो शाश्वत है। यहां गुड इज नॉट जस्ट ह्यूमन गुड, पर वह जो शाश्वत रूप में शुभ है, साधारण शुभ नहीं, शाश्वत शुभ, कल्याण। ब्यूटी एंड गुड एंड ट्रूथ इट्स गॉड हेड्स आर। ग्रीस में इसी देवता की पूजा होती थी। अल्टीमेटली जब वो पुराने देवता चले गए तो ब्यूटी एंड ट्रूथ, इन दो चीजों को ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस पूजा करता था। भारतवर्ष में भी इट इज नियर टू हेवनलियर हेवेंस देन अर्थ्स आईज सी। ये उच्च प्राण, ये जो लोक है और मनुष्य के अंदर ये जब जाग जाता है तो वो स्वर्ग के नजदीक हो जाता है, अपने को देवताओं के समकक्ष महसूस करता है। और जिस प्राणी के अंदर वो जाग जाता है वो वास्तव में देवता उसके भाई बहन की तरह उनके समतुल्य हो जाता है। ऐसी कहानियां हैं भारतवर्ष में, जब ये कहा जाता है कि राजा नहुष को इंद्र की पदवी मिल गई। इट बेसिकली मीन्स दिस कि धरती का एक पार्थिव लोक का प्राणी था, वो चेतना के विकास द्वारा इंद्र के समकक्ष उसकी चेतना पहुंच गई। सो दिस पॉसिबिलिटी इंडियन थॉट हैड एक्सप्लोर्ड। परंतु साथ ही जब वो गिरता है तो उसके अंदर अंधकार में भी जाने की, साधारण व्यक्ति एक साधारण सीमा में रहता है। जैसे कहा जाता है ना कि ग्रेट पीपल कैन कमिट ग्रेट ब्लंडर्स, क्योंकि वो जब ब्लंडर भी करेंगे तो साधारण नहीं करेंगे। दे लव ग्रेटनेस, दे लव एक्सट्रीम्स। तो वो जब ऊपर उठेंगे तो इस तरह से उठेंगे, जब अंधकार में जाएंगे तो साधारण से वो संतुष्ट नहीं होते हैं कि अच्छा हमने थोड़ा सा देख लिया अंधकार, ये बड़ा भयावह है, चलो मुड़ जाओ। जब वो अंधकार में जाएंगे तो कहेंगे इसके भी हम अंत तक जाकर के देखेंगे। दिस इज दी पावर दैट कम्स फ्रॉम ग्रेटर वाइटल। तो श्री अरविंद बता रहे हैं, दिस ग्रेटर लाइफ इज इनेमर्ड ऑफ द अनसीन, इट कॉल्स टू सम हाईएस्ट लाइट बियॉन्ड इट्स रीच, इट इज नियर टू हेवनलियर, इट इज नियर टू हेवनलियर हेवेंस देन अर्थ्स आईज सी, ए डायरर डार्कनेस देन मैन्स लाइफ कैन बेयर, इट हैज किनशिप विद द डेमन एंड द गॉड। ये जो प्लेन है यहां उच्च देवता और स्ट्रॉन्ग दैत्याज, ये दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर उस शक्ति को वहन करने की क्षमता है। और इसीलिए ये दोनों एक्सट्रीम्स में जाता है और अपने, और सब जगह एक ही चीज करता है, ट्रूथ, गुड, ब्यूटी, इट विल वांट्स टू क्रिएट। ऐसे दैत्य भी रहे हैं जिन्होंने इस तरह की चीज अपने ढंग से क्रिएट करने की चेष्टा की। अगर रावण की हम देखें, लंका, या प्रहलाद जब वो जाते हैं दैत्य लोक में, सो दे ट्राई टू क्रिएट, राजा बलि, सो दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द ग्रेटर वाइटल। और उनमें और इंद्र में एक प्रकार का युद्ध चलता रहता है। इट हैज किनशिप विद द डेमन एंड द गॉड, ए स्ट्रेंज एंथुजियाज्म हैज मूव्ड इट्स हार्ट, इट हंगर्स फॉर हाइट्स, इट पैशंस फॉर द सुप्रीम, इट हंट्स फॉर द परफेक्ट वर्ड, द परफेक्ट शेप, इट लीप्स टू द समिट थॉट, द समिट लाइट। एक ऐसी प्यास और भूख इसके अंदर है जो कभी संतुष्ट नहीं होगी। परफेक्शन, परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट शेप, इट हंगर्स फॉर द एब्सोल्यूट, हाईएस्ट हाइट्स। वो अगर पहुंच जाएगा माउंट एवरेस्ट पर तो कोई साधारण व्यक्ति यहां पर हम पहुंच गए, लेकिन जो ग्रेटर वाइटल, जिसके अंदर इनर लार्ज वाइटल है, वहां पहुंच के खड़ा होकर देखेगा, बोलेगा अब मेरा नेक्स्ट टारगेट चंद्रमा है। चंद्रमा पर पहुंचेगा, बोलेगा ओह सामने तो अनंत तारे हैं, अगर मैं सूर्य तक भी पहुंच जाऊं, दिस इज द वे इट वर्क्स। इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं होता और सतत एक एडवेंचर की खोज में रहता है। इट लीप्स टू द समिट थॉट, द समिट लाइट, for by the form the formless is brought close, and all perfection fringes the absolute. अब बड़ी सुंदर यहां पर 5-6 लाइन है, बड़ी टचिंग है, स्वीट है। ए चाइल्ड ऑफ हेवन हु नेवर सॉ हिज होम, क्योंकि ये उससे कट गया है। ये उतरा कहां से? ईश उपनिषद में इसको कहा गया है मातृश्वान। वो एक ने अपने आप को, प्राण को धारण किया हुआ है, वहां से आया है, सुपरामेंटल रीजन से आया है। लेकिन इस रेल में आकर अज्ञान के, उसको ज्ञान तो है, कहीं ना कहीं मेमोरी है, स्मृति है कि मैं सर्व सक्षम हूं,
मैं मृत्यु का दास नहीं हूं, इसलिए उसके अंदर भय नहीं है, मृत्यु से लड़ना चाहता है, लेकिन कैसे? पूरी तरह उस ओमनी पोटेंस को वो खो चुका है उसके अंदर उसकी कहीं ना कहीं मेमोरी, उसको चाहता है लेकिन वो मिल नहीं पाता उसको रास्ता। तो श्री अरविंद कह रहे हैं चाइल्ड ऑफ हेवन हु नेवर सॉ हिज होम। बचपन से ही जैसे कोई बच्चे को कोई राजा, पुराने कहानियां आती थी ना, भेज देते थे। इवन हेलेन ऑफ ट्रॉय, उसकी कहानी यही तो है कि पेरिस जब छोटा था तो भविष्यवाणी हुई थी कि ये डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे ट्रॉय को। तो प्रायम ने कहा अच्छा इसको मैं दूर भेज देता हूं, मार देता हूं। तो उसने लोगों को बताया कि इसको जाके पहाड़ी पर ले जाके डाल दो, लेकिन विधि का विधान है। जब ले गए डालने वाले थे तो उनको बच्चे इतना सुंदर था कि उसको दया आ गई। उसने कहा अरे क्या है ये, क्या करेगा ये, इसको मैं अपने साथ बड़ा करूंगा, क्या होना है। तो बड़ा करते हैं उसको गरेड़ियों के साथ, वो जो भेड़ होती हैं उसको चराने वाले, उनके साथ बड़ा होता है। और एक बार वो पहुंच जाता है क्योंकि वो देखता है कुछ समथिंग इनजस्टिस, तो कहता है मैं जाकर राजा प्रायम से पूछूंगा कि ऐसा क्यों होता है तो उसके अंदर वही ब्लड, वो उच्च प्राण को लेकर आया है। तो कहता है मैं पूछूंगा। उसके पिता मना करते हैं लेकिन वो पहुंच जाता है वहां, वो लड़ता है, पूरे रेसलिंग करता है, रेसलिंग में जीत जाता है। तब वो राजा से कहता है कि मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। तब राजा की जो बेटी है, जिसको विजन्स आते थे, जिसको श्राप था कि तुम सत्य देखोगी लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा, वो कहती है ये वही बालक है जो बड़ा हो गया है, आ गया है आपके दरवाजे तक, ये ट्रॉय को नष्ट करेगा, अभी भी मौका, इसको मार दो। राजा नहीं मारता है, वो घर में ले लेता है। और फिर वहां से शुरू होती कहानी। सो दीज बीइंग्स कम विद ए ग्रेटर विल, इट्स ए चाइल्ड ऑफ हेवन। ये कहानी हु नेवर सॉ हिज होम, जिसने अपना घर नहीं देखा। इट्स इम्पीटस मीट्स द इटर्नल एट ए पॉइंट। अर्जुन इंद्र की संतान थे, कर्ण सूर्य के पुत्र थे, लेकिन कोई उनसे पूछता आपने देखा है सूर्य के घर गए हो? सुना है बचपन में, मेरी मां कहती कि मैं सूर्य का पुत्र हूं। अर्जुन तो कम से कम गए इंद्रलोक तक, वापस आए। कर्ण तो कभी नहीं गए, सूर्य पुत्र थे। These are two examples of beings of this world, जो दोनों एक्सट्रीम को टच करते हैं। It can only near and touch, it cannot hold. It can only strain towards some height extreme. Its greatness is to seek and to create. इसकी नियति में पाना नहीं लिखा है, इसकी नियति में क्रिएट करना और खोजना ये लिखा है। अब कोई कहेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। पहले व्यक्ति इसमें आता है, सीख करता है, 1000 फेल्योर के बाद भी ग्रेटर वाइटल विल नेवर गिव अप। वो फिर प्रयास करेगा, फिर प्रयास करेगा। थॉमस एल्वा एडिशन की तरह जब 1000 बार फेल होके लाइट बल्ब का आविष्कार किया उसने, तो किसी ने उससे कहा कि आप 999 बार फेल हुए, एक सिंबॉलिक स्टोरी है, शायद 900 बार, जो भी। कहा कि इतने बार आप फेल हुए तब जाके सक्सेसफुल हुए? बोले नहीं, जो मैं कर रहा था वो 1000 स्टेप प्रोसीड्योर था। हर फेल्योर से मैंने कुछ सीखा और अगली बार और सुंदर बनाने का प्रयास किया और सही बनाने का प्रयास किया। नाउ आई हैव सक्सीडेड। सो दिस इज हाउ द ग्रेटर लाइफ। और ये स्तर से गुजरने के बाद आदमी तैयार होता है, परिपक्व होता है सुपरामेंटल लाइफ को धारण करने के लिए। जो सीमित जीवन है वो कहां तैयार है? अभी सुपरामेंटल टच से तो फ्यूज उसका उड़ जाएगा। तो पहले वो साधारण फ्यूज 5 एम्प हैज टू चेंज इनटू 15 एम्पियर, देन 440 वाट, देन इट कैन बेयर दैट करंट। ऑन एवरी प्लेन दिस ग्रेटनेस मस्ट क्रिएट। सब जगह ये है। डार्कनेस में भी ये ग्रेटर लाइफ का तत्व अंश काम करता है, और हाईएस्ट हेवेंस में भी है। ऑन अर्थ, इन हेवन, इन हेल, शी इज द सेम। जिसने इस शक्ति को बांधा वो क्रिएट करेगा, अद्भुत चीजें क्रिएट करेगा। रावण और कुबेर दोनों असुर हैं। दोनों के पास क्या है? कुबेर, ये पुष्पक विमान ओरिजिनली तो कुबेर के पास था, रावण ने छीना। बेचारे राम जी के पास नहीं है। उनको स्वर्ग के देवता कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, आप युद्ध कर रहे हैं, ये आदमी तो ऐसा विमान लेकर ऊपर नीचे जा रहा है, आप भी कृपा थोड़ा सा कुछ ले लीजिए, आपके बराबर दारूक आते हैं, एंड ही टेक्स हिम।
बट अदरवाइज ये पावर जहां जाती है वहां वो उस चीज को संपन्न सुंदर बना देगी, क्योंकि इसका काम यही है. जिसने इसको अधिकृत किया तपोबल द्वारा, ये सब तो रावण ने भी तपस्या की थी. ही कुड नॉट फाइंड द एब्सोल्यूट, बट ग्रेटर लाइफ का जो तत्व है उसने जागृत कर लिया था, इसीलिए देवताओं तक को बांध लिया था. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस वर्ल्ड. ऑफ एवरी फेट शी टेक्स हर माइटी पार्ट. उच्चतम शिखर पर जाना, एकदम अंधकार में डूब जाना, ये दोनों फेट उसने चखे हुए हैं. तब वो पकता है, तब उसके अंदर वो स्ट्रेंथ जागृत होती है जो किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि वास्तव में डिवाइन होल में ये सब कुछ है. डिवाइन होल कंटेन्स द ब्राइट एंड द डार्क एक्सट्रीम. जो केवल ब्राइटनेस में जाना चाहता है और डार्कनेस से घबराता है, वो दिव्य पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता. तो इस जगत में ये कैपेसिटी है, उसने दोनों एक्सट्रीम्स को चखा हुआ है. ए गार्जियन ऑफ द फायर दैट लाइट्स द सन्स, शी ट्रायम्फ्स इन हर ग्लोरी एंड हर माइट. उसके पास कौन सी ऊर्जा है, कौन सी शक्ति छिपी हुई है? वह अग्नि उसके पास है जिसने सूर्य, चंद्रमा, तारों को अग्नि प्रदान की है, उनमें प्रकाश भरा है. वह ऊर्जा इस प्राण के पास है. यानी योग द्वारा जब ये जागृत होता है तो वो शक्ति मनुष्य के अधिकार में आती है. बट अगेन डेंजर, जो बाद में श्री अरविंद बताएंगे, यदि व्यक्ति उसके बाद विनम्र होने की बजाय सोचने लगे कि मैं असाधारण हूं, ऑफ कोर्स वो भाव आएगा. श्री अरविंद कहते हैं एक जगह, कहते हैं कि फला फला आया था और श्री अरविंद से किसी ने कहा इवनिंग टॉक में, फला फला यहां पर आया था वो, लेकिन वो कहता था कि श्री अरविंद बहुत एरोगेंट हैं. तो श्री अरविंद कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है वो ऐसा क्यों सोच रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं. तो आई कैनॉट फेन टू बी नथिंग, मैं झूठ नहीं कर सकता. विवेकानंद से किसी ने पूछा था, दिस इज द पावर ऑफ दैट दीज वर्ल्ड्स. विवेकानंद से जब किसी ने कहा आप ऐसा कहते हैं लेकिन शंकराचार्य ने तो कुछ और ही लिखा था, विवेकानंदा कहते हैं मे बी बट आई विवेकानंदा सेज सो. उसने कहा होगा पर मैं विवेकानंद ऐसा कह रहा हूं. तो ये दिस पावर कम्स फ्रॉम दैट, दिस स्ट्रेंथ. पर नेचुरली वन हैज टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी विद दिस. Opposed, oppressed, she bears God's urge to be born. The spirit survives upon non-being's ground. World force outlasts. World disillusion shock. Dumb, she is still the word. Inert, the power. ये स्टोरी बहुत सिंबॉलिक है शिव और सती और पार्वती की. आई डोंट नो वाई शिवा इज कमिंग अगेन एंड अगेन. पॉसिबली शिवरात्रि इफेक्ट 10 तारीख को. सती मृत्यु को प्राप्त होती हैं, अपनी इच्छा से वो अग्नि में भस्म कर देती हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गलती की है. वो गलती क्या की है? वो एक समय शिव के तत्व को अपने अंदर पूरी तरह आत्मसात नहीं करती हैं. शिव कहते हैं मत जाओ, वो चली जाती हैं. शी डज ओनली वन मिस्टेक एंड शी रियलाइजेस, तो अपने को आत्मसात कर देती हैं. उनकी यूनियन शिव के साथ परफेक्ट नहीं हो पाई, बट शी हैज नॉट फिनिश्ड. सती नहीं मरी है, सती का वो फॉर्म समाप्त हो गया. नाउ शी इज बॉर्न एज द डॉटर ऑफ द माउंटेन्स, पार्वती. और वही सती फिर से जन्म लेकर पूरी तरह अपने आप को तैयार करती हैं शिव के साथ आत्मसात होने के लिए. शिव भी जानते हैं कि सती ही दोबारा आई हैं, बट ही वांट्स टू टेस्ट हर. तो कैसे टेस्ट करते हैं? वो जब ऑफ कोर्स व्हेन ही कम्स आउट ऑफ हिज तपस्या, वो जाके कहते हैं वो पागल सन की उससे शादी मत करो, वो तुमको कुछ नहीं दे सकता है. वो मृगछाला पहन के रहता है, सांप बिच्छू पास में रहते हैं, भूत नाचते रहते हैं, देखने में भी भद्दा है, कुरूप है, और उसके वो ही इज नॉट ए, बेकार तुम अपना जीवन बर्बाद करोगी. सो पार्वती सेज कि मैं अपने तपोबल से तुमको नष्ट कर दूंगी यदि तुम यहां से, मैं सुन नहीं सकती हूं, जिसको मैं प्रेम करती हूं उसके विरुद्ध आई कैनॉट हियर इवन वन सिंगल वर्ड. दैट इज द पावर ऑफ हर लव. देन शिवा अपीयर्स, सेज यस आई एम देयर. तो वो परफेक्शन जो क्रिएट, जो सती एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, शी कम्स अगेन. तो यहां श्री अरविंद कहते हैं जो ये उच्च जगत है उसकी पहचान यही होती है कि वो डिफिकल्टी से ना घबराता है ना गिव अप करता है.
वो फिर से प्रयास करेगा, गिरेगा, फिर से उठेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर उस संकल्प को लेकर लौटेगा. तो श्री अरविंद कहते हैं डम्ब इनर्ट शी स्टिल द पावर. शिव जब नीचे लेट जाते हैं तो भी उनके अंदर इतनी शक्ति है कि काली के नर्तन को रोक सके. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस ग्रेटनेस. हियर फॉलन ए स्लेव ऑफ डेथ एंड इग्नोरेंस टू थिंग्स डेथलेस शी इज ड्रिवन टू एस्पायर एंड मूव टू नो इवन द अननोएबल. यहां भी उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर इनर और लार्ज वाइटल के रूप में है. मृत्यु से बंधा हुआ है, पर यहां भी उसके अंदर क्या कल्पना है, मृत्यु को जीतने की. चाहे वो वैज्ञानिक हो या स्पिरिचुअल प्रोसेस हो या ऑकल्ट प्रोसेस हो, जो इनर और लार्ज वाइटल में जागृत होते हैं वो क्या चाहते हैं, नहीं हम मृत्यु से नहीं हारेंगे, मृत्यु को जीतेंगे. हर लेवल पर जो मटेरियल साइंटिस्ट के अंदर काम करेगी तो मटेरियल प्रोसेस के थ्रू. अभी ऐसे रेड ब्लड सेल्स का आविष्कार हो चुका है, जस्ट फॉर नॉलेज सेक. जो रेड ब्लड सेल्स नहीं है एक्चुअल, अभी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था, अभी ऐसी चीजें तैयार हो गई हैं जो आपके शरीर में अगर इंजेक्ट कर देंगे तो वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेकर के कैरी करेंगे एग्जैक्टली लाइक रेड ब्लड सेल्स. और कितने घंटे तक मनुष्य बिना माने खत्म भी हो जाए अगर ब्लड उसके अंदर, तो दैट कैन मेक हिम सर्वाइव. इट्स ए न्यू थिंग, इसको कहते हैं राइबोसाइट्स, जस्ट ए वेरी न्यू थिंग. वो उस पर क्यों, वही पावर है, पर वो मटेरियल साइंटिस्ट के अंदर काम कर रही है तो मटेरियल मींस क्रिएट करेगी. अगर वही पावर एक अकल्ट व्यक्ति के अंदर काम करेगी तो तंत्र विद्या के द्वारा वो इमॉर्टेलिटी प्राप्त करने की चेष्टा करेगी. वो पावर अगर एक राक्षस के अंदर चली जाएगी, असुर के अंदर, तो जरासंध की तरह नरबली देकर इमॉर्टेलिटी को प्राप्त करने की चेष्टा करेगी, या हिरण्यकश्यप की तरह. और वही शक्ति यदि एक देव गुण संपन्न मनुष्य के अंदर जाएगी तो दधीची की तरह वो इमॉर्टेलिटी को प्राप्त करने की चेष्टा करेगी. बट इट विल नॉट गिव अप. सो यहां श्री अरविंद ये बता रहे हैं इसकी ये जो शक्ति है. इवन नेसिएंट नल हर स्लीप क्रिएट्स ए वर्ल्ड. When most unseen, most mightily she works, housed in the atom, buried in the clot. सब जगह वो है, वहां सब जगह काम कर रही है शक्ति. Her quick creative passion cannot cease. In conscience is her long gigantic pause. निश्चेतना में भी वो सोई हुई है. वहां पे क्या कर रही है वो कहती है चलो हम रेस्ट करें, और कहीं वो रेस्ट नहीं कर सकती है. एटम के अंदर भी कार्यरत है. ग्रेटर वाइटल इज ऑल्सो वर्किंग इन साइड दैट. तो वो निश्चेतना में जाकर के रेस्ट करती है थोड़ी. वो उसकी सैया है जिस पर वो जाके जब उसको सोने का मन होता है, यहां श्री अरविंद कहते हैं, तो निश्चेतना में जाकर रेस्ट करती है. हर कॉस्मिक सून इज ए स्टुपेंडस फेज. टाइम बॉर्न शी हाइड्स हर इमॉर्टेलिटी. जो सीमित प्राण में जीते हैं, जो सरफेस चेतना में रहते हैं, वो अरे हम आए हैं कुछ दिन के मेहमान हैं, मर जाएंगे. जो इनर और लार्जर वाइटल में जीने लगते हैं उनके लिए मृत्यु शब्द समाप्त हो जाता है. वो कहते हैं हाँ मरेंगे तो क्या हुआ, मरना क्या है, शरीर छोड़ा फिर से आ जाएंगे. दे लिव इन दैट कॉन्शियसनेस. स्वामी विवेकानंदा जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो एक डिसाइपल के स्वप्न दर्शन में आए और कहते हैं आई हैव स्पैट द बॉडी. मैंने शरीर को थूक दिया अपने अंदर से. व्हाट ए लैंग्वेज. श्री अरविंद कहते हैं इट इज ए ट्रू एक्सपीरियंस. उस चेतना में व्यक्ति ये नहीं सोचता है मैं मर रहा हूं, क्योंकि वो बृहद चेतना है, शरीर उसके अंदर होता है. वो शरीर को उपयोग करती है एक यंत्र के रूप में. वो जानती कि यंत्र अगर टूट गया तो कोई बात नहीं है, वो इमॉर्टल है. तो वो कहती है मैंने ये शरीर को बाहर कर दिया, मैं तो इमॉर्टल हूं. इन डेथ हर बेड शी वेट्स द आवर टू राइज. इवन विद द लाइट डिनाइड दैट सेंट हर फोर्थ एंड द होप डेड शी नीडेड फॉर अ टास्क. Even when her brightest stars are quenched in night, nourished by hardship and calamity, and with pain for her body's handmaid, masses nurse, her tortured, invisible spirit continues still. The toil, though in darkness, to create, though with pangs, she carries crucified God upon his breast. Her breast. Now, कितनी सुंदर है कि उसको आप
एकदम पीड़ा के क्षेत्र में डाल दोगे. श्री अरविंद यहां बड़ी टचिंग लाइन है. नर्स, हैंडमेड जो काम करने वाला, और मैशूज जो मसाज करता है, यदि पेन को उसके साथ बांध दिया जाए कि यही तुम्हारा मसाज करेगा. कल्पना कीजिए, आदमी मसाज करता है पेन से मुक्ति के लिए, लेकिन दर्द अगर पर्सोनिफाई होके आए और कहे मैं तुम्हारा मसाज करूंगा, दर्द ही नर्स बन जाए और दर्द ही तुम्हारी सेवा करे, तो क्या हालत होगा. उस अवस्था में भी इसका संकल्प नहीं टूटता है. दिस इज द पावर ऑफ दिस वर्ल्ड. एक फिल्म आई थी बड़ी सुंदर, इट इज ए मस्ट सी. आई डोंट नो यहां आई है कि नहीं, आई एम कलाम. तो वो कहानी एक छोटे से बच्चे की, आया था यहां, मेरे पास सीडी है अगर किसी को देखना हो तो. ये पिक्चर थी एक बच्चे की जो एकदम गांव में बड़ा हो रहा है और उसके अंदर पढ़ने की चाह है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है. वो नेचुरली स्कूल नहीं गया, माँ किसी तरह काम कर रही है, तो अपने मामा के यहाँ थोड़ा दूसरे गांव में भेज देती है, जहाँ कहती है चाय के दुकान पर लगा दो इसको अपने साथ में, तो कुछ सीख जाएगा. पिता नहीं है बच्चे के, तो मामा उसको चाय के दुकान पर, लेकिन ये तो पढ़ना चाहता है. तो ये धीरे धीरे करके कैसे कैसे ये सीखता है, और फिर ये अपने इसका एक जो वहाँ लोकल जो राजा हैं, राजा के बेटे से इसका दोस्ती हो जाता है. और बहुत इसको बीच में मामा को पता चलता है, वो गुस्सा होता है. बहुत सारी स्टोरी है लंबी, लेकिन अंत में ये कैसे उस चीज को प्राप्त करता है जो इसने सोचा हुआ है. अब ब्यूटी ऑफ द स्टोरी इज कि इसका नाम आई एम कलाम इज नॉट स्टोरी ऑफ अब्दुल कलाम. ये एक बार ऐसे अपने को प्रेसिडेंट कलाम का पिक्चर देख करके ये अपने को वैसा बाल बनाता है, और कोई इससे पूछता है तेरा नाम क्या है, तो उसको बचपन से नाम भी नहीं है, उसको घर में कोई कुछ छोटू उटू इस तरह कुछ बुलाते हैं, तो उसको लगता है मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ, नाम तो होना चाहिए. तो एक मिनट को वो समझ नहीं आता क्या बोले. कहता है तेरा नाम है कि नहीं कुछ, तो कहता है आई एम कलाम, मेरा नाम कलाम है. तो दैट इज हाउ द स्टोरी डिराइव्स. तो इसमें बड़ा सिंबॉलिक ट्रुथ भी है. वो ये कल्पना करके कि मैं प्रेसिडेंट हूं और एक दिन सब लोग मुझे सलाम करेंगे, मात्र कल्पना की शक्ति से वो प्रेसिडेंट तो नहीं बन पाता है, लेकिन कम से कम अपना एक स्वप्न पढ़ लिख कर कुछ करने का साकार कर देता है. सो यहां पर श्री अरविंद उसको बताते हैं कि कितनी भी डिफिकल्टी हो, डिफिकल्टी उसके लिए नर्स बन जाती है. नर्स क्या करती है, पोषण करती है शक्ति को. तो अगर उसको चैलेंज दोगे ग्रेटर लाइफ को, तो साधारण जीवन कहेगा ओ ये तो पॉसिबल नहीं है, होगा नहीं. और ग्रेटर लाइफ कहेगा ओ चैलेंज है, अब तो मैं पक्का करूंगा, आई मस्ट डू इट. जब तक मैं इसको कर नहीं लेता तब तक चैन नहीं लूंगा. दिस इज द वे ग्रेटर लाइफ वर्क्स. लास्ट फ्यू लाइन्स एंड देन वी विल स्टॉप. In chill, insentient depths, where joy is none, immured, oppressed by the resisting void, where nothing moves and nothing can become, still she remembers, still invokes the skill the wonder worker gave her at her birth. उस अंधकार में, उस गहराई में, जहां जॉय नहीं फील होता है, जहां पूरी तरह से विस्मृत है व्यक्ति उस चेतना के प्रति, वहां भी उसके अंदर कुछ क्रिएट करने की चाह जाग जाती है. Imparts a drowsy formlessness a shape, reveals a world where nothing was before, in realms confined to a prone circle of death, to a dark eternity of ignorance, a quiver in an inert, inconscient mass, or imprisoned in immobilized whirls of force, by matter's blind compulsion, deaf and mute, she refuses motionless in the dust to sleep. अणु अणु के अंदर यह शक्ति है, बंधी हुई है, जड़ तत्व ने उसको बांध दिया है, पर अणु के अंदर वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन के रूप में चक्कर मार रही है. क्यों चक्कर मार रही है, कैसे मैं इसके बंधन से टूट कर बाहर निकलूं. दिस इज ए फैक्ट, साइंटिस्ट नो इट. अनस्टेबल और स्टेबल कंपाउंड्स, और तोड़ती है, जैसी वो तोड़ती है एक नया तत्व प्रकट हो जाता है. आणविक स्तर पर भी यही शक्ति है जो साइंटिस्ट कहते हैं कि शुरू में केवल हाइड्रोजन एटम था, उसमें से ये सारे 108 तत्व निकले हैं. तो ये 108 तत्व उससे कैसे निकले, परस्पर संघात के द्वारा. वही शक्ति जो उसके अंदर कार्य कर रही थी, वो बंधी हुई थी
हाइड्रोजन के अंदर, पर वो कहती नहीं, मैं तो इसके अंदर से विस्फोट करके बहुत कुछ निकालूंगी। और करते 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 वो कितने सारे सोना चांदी डायमंड सब कुछ उसके अंदर से निकला है। वही कार्बन उसकी संरचना को थोड़ा सा बदलकर वो कोयला बना दे या हीरा बना दे, या एक नया प्रोडक्ट अब बनने वाला है जिससे फर्नीचर बना करेगा, जिससे हवाई जहाज बनता है, उसी को थोड़ा सा बदलकर आप अगर नेचर की इंजीनियरिंग को देखो तो लगता है इट इज अमेजिंग। स्लाइड चेंज करके पूरा गुण बदल देती है, कोई भी चीज बाहर से नहीं लाती है। इट इज द सेम कार्बन, उसका आइसोटोप बन जाता है, केमिस्ट्री के शिक्षक जानते हैं, तो पूरे गुण बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो ग्रेटर लाइफ का तत्व है, वो हर जगह नई चीज क्रिएट करती है। शी रिफ्यूजेस मोशनलेस इन द डस्ट टू स्लीप, डस्ट के अंदर भी वो सोती नहीं है। देन फॉर अ रिबेल वेकिंग्स पनिशमेंट गिवन ओनली हार्ड मैकेनिक सर्कमस्टेंस एज द इंजीनियरी ऑफ हर मैजिक क्राफ्ट शी फैशंस गॉड लाइक मार्वेल्स आउट ऑफ मड। गॉड लाइक मार्वेल्स आउट ऑफ मड। कभी कभी कुछ पर्वतों का अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि वो वास्तव में किसी ने रचा है उसमें किसी देवता की मूर्ति को। धार में रेलिक्स हैं श्री अरविंद के, वहां पे एक पास में पर्वत है और उसको देख के लगता है बुद्ध वहां सो रहे हैं, एक्चुअली लगता है। और आपको पता है कि ये वास्तव में आर्टिफिशियल है, माने नेचुरल है, यानी किसी ने किया नहीं है। तो ये जान के भी जब आप देखते तो लगता है बुद्ध सो रहे हैं। पत्थर में भी उसके अंदर ये कैपेसिटी है उसको जागृत करने की। अभी हम लोगों ने एग्जीबिशन देखा था जहां हिमालय में बड़े सुंदर कैप्शंस दिए थे, रितम ने बड़े सुंदर सुंदर कैप्शंस थे। क्राउन, गोल्डन क्राउन, एक हिमालय का फोटोग्राफ, जब सूर्य उगता है तो कैसे वो एक ट्रायंगुलर गोल्डन क्राउन की तरह हिमालय के मस्तक पर नजर आता है। तो वो क्या है, किस आर्टिस्ट ने किया है, किस शक्ति से किया है। दैट इज द ग्रेटर लाइफ जो हर स्तर पे जड़ तत्व के अंदर भी वो सब कुछ क्रिएट करती है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं। इट्स ए मार्वेल कि किस तरह से ये किस मास्टर इंजीनियर ने प्लान किया होगा कि ये दो महान नदियों को हम मिलाएंगे और साथ में एक नीचे जो नदी अंडर करंट के रूप में बहती है, आई विल मीट देम टुगेदर। दिस ग्रेटर लाइफ इवन इन फिजिकल वर्ल्ड हैज क्रिएटेड थिंग्स विच आर अद्भुत। हम लोग यहां रुकेंगे एंड वील कंटिन्यू नेक्स्ट वीक।